नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मोटिवेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। स्टडी विथ मोटिवेशन में बाल विकास की आज 7वीं क्लास है, जिसमें हम भाषाई विकास के बारे में पढ़ेंगे। यदि भाषाई विकास की बात की जाए तो भाषाई विकास अगर आप समाज में समायोजन करना चाहते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उसमें अदा करेगा। लेकिन भाषाई विकास है क्या और क्यों करें इसका विकास और कैसे करें इसका विकास, इसके बारे में पूरी जानकारी हम जानेंगे आज। तथा इसी वीडियो में हम भाषाई विकास से बनने वाले कोई भी प्रश्न, किसी भी प्रकार के प्रश्न होंगे, उन सबके उत्तर दे पाएंगे। और उन सबके उत्तर देने के लिए तथा इस भाषाई विकास के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तथा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ही हमने जो है ये आज आपका बाल विकास की 7वीं क्लास ली है। 7वीं क्लास पढ़ने के बाद में, जो कि 10 से 15 मिनट के बीच की होगी, इस अगर 10 से 15 मिनट की अगर आप क्लास करते हैं तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि भाषात्मक विकास से बनने वाला किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न एग्जामिनर चाहे जितना घुमा के बना देगा, आप डेफिनेटली उसका उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, देर ना करें, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे भाषाई विकास लिखा हुआ है, आगे हमने लिखा है क्या है, क्यों है और कैसे है। तो बिल्कुल सबसे पहले जानेंगे कि भाषाई विकास क्या है। तो भाषाई विकास है कि भाषा का विकास ही भाषाई विकास है। अब भाषा का विकास क्यों करें, ये भी बिल्कुल जानने वाली बात है, और भाषा का विकास कैसे करें। तो अब हम शुरू करते हैं बालक से। जब बालक मां के पेट से जन्म लेता है उसके बाद में समाज में आ जाता है, तो जन्म के बाद में बालक की जो शुरुआती भाषा होती है वो सुनना होता है, फिर उसका जो क्रम होता है वो बोलने का होता है, फिर अगला क्रम पढ़ना और फिर लिखना। तो इसका आधारभूत अगर कौशल की बात की जाए, यहां तक कि पिछले प्रीवियस ईयर के अगर पेपर को आप चेक करेंगे तो उसमें आया भी है कि भाषा के आधारभूत कौशल कौन से, सही क्रम लिखें। तो उसका होगा सुबोपली, दैट मीन्स कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगर इसी को पूछ लेता है कि सरलता के क्रम में लिखे सबसे सरल क्या है, तो सबसे सरल सुनना, उससे थोड़ा कठिन बोलना, उससे थोड़ा कठिन पढ़ना और उससे थोड़ा कठिन लिखना। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब इसी में एक क्वेश्चन और आता है कि वह कौन से कौशल हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा वह कौन से कौशल है, भाषा के वह कौन से कौशल है जो ग्रहणात्मक कौशल है या ग्रहण करने वाले कौशल है। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो उसमें हो जाएगा सुनना और पढ़ना, क्योंकि जब आप सुनते और पढ़ते हैं किसी चीज को तो आप उसे ग्रहण करते हैं। अब आ जाएगी कि अभिव्यक्ति करने के कौन से कौशल है भाषा के, तो वो आपका हो जाएगा बोलना और लिखना। अगर आप किसी भाव की या किसी विचार की अभिव्यक्ति करते हैं तो या तो बोलकर कर सकते हैं या तो लिख कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं बोल ना पाता होता तो लिख कर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता, और अगर मैं बोल पाता होता तो मैं बोलकर कर देता। तो इसलिए जब आएगा कि ग्रहणात्मक या ग्रहण करने वाले कौशल कौन कौन से होते हैं, तो सुनना और पढ़ना होता है, क्योंकि जब किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं तो भी उसको ग्रहण कर रहे होते हैं। इसके बारे में आगे जानेंगे हम कि ये भी होगा कि भाषाई विकास है क्या। अब भाषाई विकास क्यों करें, तो इसमें आपको बताना चाहूंगा कि विभिन्न परिस्थितियों में बोलकर भावों को व्यक्त करने के लिए, विचारों को व्यक्त करने के लिए हमको भाषाई विकास की आवश्यकता करनी होती है, ताकि विभिन्न प्रकार की अगर कोई परिस्थिति होती है जहां पर हमें बोलने की आवश्यकता हो तो वहां पर बोलकर या अपने किसी भी माध्यम से, लिखकर या बताकर या संकेत के माध्यम से भी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति कर सके ताकि दूसरा व्यक्ति उसे समझ सके। तो अब आते हैं कि भाषाई विकास है क्या। चलिए पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 2 लोगों का चित्र बनाया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इधर लिखा हुआ है यह है लेखक और यह है पाठक। अब देखिए कि भाषाई विकास कैसे करना होता है, किसी का भी भाषाई विकास कैसे होगा और उससे क्या, ये तीनों प्रश्न के क्या है, क्यों है, कैसे भी, इसी में आपको उत्तर मिल जाएगा। जैसे देखिए ये किसी भी व्यक्ति के अंदर भाव या विचार उसके मस्तिष्क में होते हैं। तो मान लीजिए कोई कवि है और इसके मस्तिष्क में कोई विचार आया, तो ये अपने विचार को व्यक्त करने के लिए क्या करेगा, या तो गद्य लिखेगा या पद्य लिखेगा या कोई टेक्स्ट लिख देगा। अब वो टेक्स्ट लिख देगा तो क्या होगा कि अपने भावों एवं विचारों या प्रतीक चिन्हों के माध्यम से भी व्यक्त कर सकता है। कुछ प्रतीक चिन्ह होते हैं तो उसके माध्यम से अगर वो व्यक्त कर देता है, और मान लीजिए कि किसी कवि ने लिखा कि विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। अब देखिए इसके मन में कुछ भाव और विचार आया, तो उस भाव और विचार को उसी तरीके से कुछ गद्य में, कुछ पद में, कुछ टेक्स्ट में और कुछ प्रतीक चिन्हों के माध्यम से उसने यहां पे अवतरित कर दिया।
अब जिस व्यक्ति का भाषाई विकास बहुत अच्छा हुआ होगा या जिस व्यक्ति का भाषाई विकास होगा, वो क्या करेगा, वो पाठक उस विचार को वो उसको पढ़ेगा और उसके दिमाग में विचार आएगा, प्रतीक चिन्हों में व्यक्ति भावों को और विचारों को समझेगा। वो यह समझ लेगा कि विमल इंदु की विशाल किरणें, वो क्या कह रहा है, प्रकाश तेरा बता रहे कि जो विमल इंदु की विशाल किरणें, कवि ने लिखा कि विमल इंदु की विशाल किरणें, कि सुबह के टाइम आप देखते हैं जब सूर्य निकलता है उसकी विशाल किरणें होती हैं। अब देखिए इसमें कहीं सूरज नहीं लिखा हुआ है, किरणें लिखा हुआ है, लेकिन किसकी किरणें लिखा हुआ है नहीं लिखा। लेकिन जब कोडिंग डिकोडिंग करेगा तो उसमें जो जिस व्यक्ति का भाषाई विकास हुआ होगा वो उस विचारों को, उस भावनाओं को समझ ले जाएगा। तो भाषाई विकास इसीलिए जरूरी है कि जब कोई व्यक्ति या कोई लेखक, कोई कवि या कोई नॉर्मल व्यक्ति भी आपसे कोई बात कह रहा है तो उस बात को समझकर और उसका उचित मतलब आप समझ पाए, यही भाषाई विकास होता है। अब आ गया कि भाषाई विकास कैसे करें। तो भाषाई विकास कैसे करें, भाषाई विकास करने का सबसे बढ़िया माहौल एक है, सबसे बढ़िया तरीका यह है कि बढ़िया माहौल क्रिएट किया जाए। जिस भी परिवेश में बालक रह रहा होता है या जिस भी परिवेश में आप रह रहे होते हैं, यदि वहां का पूरा माहौल ही, वहां का पूरा मैं यहाँ पे बना देता हूं, जैसे मान लीजिए ये कोई अमुक बालक है या आप है या कोई किसी को भी मान लिया जाए, ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है और ये जिस परिवेश में रह रहा है, ये जिस परिवेश में रह रहा है, ये जिस परिवेश में, अगर इसके चारों तरफ जैसा भाषाई माहौल बनाया जाएगा, जैसा भाषाई माहौल, यहां लिख देते हैं भाषाई माहौल, माहौल कह सकते हैं या भाषाई परिवेश कह सकते हैं या भाषाई वातावरण कह सकते हैं या भाषाई परिवेश कह सकते हैं। तो जैसा आप भाषाई कैसे करें कि बालकों को उचित भाषाई परिवेश उपलब्ध कराकर या उचित भाषाई माहौल प्रदान करके हम बालक के अंदर भाषा का विकास कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई बालक है और वो मेरठ का रहने वाला है, तो मेरठ की जो भाषा है वो उस भाषा को सीखेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो अपने घर में होता है, अपने गांव में होता है, अपने स्कूल में होता है, तो उसकी वहां की जो लोकल लैंग्वेज है वो बोली जाती है, तो उसी को, क्योंकि वहां का जो भाषिक परिवेश है वो भाषिक परिवेश वैसा ही बन चुका है। अब कोई व्यक्ति है जो मान लीजिए केरल में रह रहा है, तो केरल में अगर वो रह रहा है तो उसका भाषिक परिवेश, उसकी जो लोकल लैंग्वेज है उससे प्रभावित हो रही है, उसके घर में, उसके परिवार में, उसके बाहर, उसके मामा के घर, नाना के घर, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो उसके गांव में, मोहल्ले में, स्कूल में वैसी बातें हो, तो उसका भाषिक परिवेश वैसे हो जाता है। तो हम एक औपचारिक भाषाई परिवेश तैयार करेंगे, खासकर ये मास्टर के लिए है, क्योंकि जितने भी मास्टर हैं, जितने भी अध्यापक हैं, उनको इस तरीके से बालकों को परिवेश उपलब्ध कराना है ताकि वो अपना अपना जो भाषिक परिवेश है ऐसा परिवेश उपलब्ध कराए ताकि वो अपना भाषात्मक विकास बहुत अच्छे से कर पाए और उनका डेवलप भी हो पाए। जिससे बेनिफिट क्या होगा कि जैसा कि अभी हमने बताया कि इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप विभिन्न परिस्थितियों में भी अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर पाएंगे। ईश्वर ना करे, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा किसी के साथ में होता है कि कोई बोलता भी है, पढ़ने लिखने में ठीक है और उसका एक्सीडेंट हो गया, वो बोल नहीं पाता, उसकी मान लीजिए जबड़े की हड्डी टूट गई, वो कुछ कहना चाह रहा है, तो क्या होगा कि अगर वो बेड पे लेटा हुआ हॉस्पिटल में है और उसका हर तरीके का भाषाई विकास हुआ, तो वो भले नहीं बोल पाता है लेकिन वो लिखकर भी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है या बता सकता है, इशारे में बता सकता है। तो विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त करने के लिए हमको भाषा का ज्ञान होना चाहिए। भाषाई विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा पूरे बाल विकास के अंदर या पूरे व्यक्ति के विकास के अंदर भाषाई विकास एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है तथा भाषाई विकास जो बाकी 6 और विकास पक्ष होते हैं विकास के वक्त, उनसे सबसे अंतः संबंधित होता है। तो इसलिए मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो एक बार फिर बता देता हूं कि कोई लेखक या कवि के अंदर जो विचार आता है, उस विचार को, उस भाव को, उस भावना को वो किसी प्रतीक के माध्यम से, किसी गद्य में, किसी पद्य में, किसी टेक्स्ट में लिखता है। अगर भाषाई विकास अच्छा है, वो पाठक जो होगा वो उसे पढ़ लेगा, समझ लेगा, उसके प्रतीक चिन्ह, उसकी भावनाओं और उसके व्यक्ति को समझ जाएगा। इसलिए भाषाई विकास जरूरी है। भाषाई विकास कैसे करें? भाषाई विकास हम भाषाई माहौल, भाषाई परिवेश तैयार करके और भाषाई विकास कर सकते हैं। चलिए भाषाई विकास के बाद में हम अगले पक्ष की ओर चलते हैं, विकास के अगले पक्ष की ओर।